पैटर्न नंबर 4 आपका यहाँ पर आ गया। पैटर्न नंबर 4 आपका यहाँ पर आ गया। कौन सा आ गया? अरे भैया घड़ी की दिशा का जो पैटर्न था वो आपका यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर घड़ी की दिशा के साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या था, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। अभी हम यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पहुंचे थे घड़ी पे। अब यहाँ पर दिशाओं से संबंधित ज्ञान पढ़ते हैं। क्या किससे संबंधित? दिशाएं। दिशाएं कितनी होती है ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि दिशाएं कितनी होती है, दिशाओं से संबंधित। अभी तो क्लॉकवाइज थे, एंटी क्लॉकवाइज थे, दायां थे, बायां थे, वामावर्त थे, यहाँ पर थे, लेकिन पैटर्न अगला आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास दिशाएं कितनी होती है ये आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। चलिए हमारे पास 8 दिशा होती है। कितनी होती है? 8 दिशा होती है। 8 दिशाओं को हमें यहाँ पर पढ़ना। बोले क्या? तो 4 होती है मुख्य, 4 की सब कौन सी होती है? पर तो 4 में यहाँ पर उत्तर, उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं? और इसको लिखते हैं हम एन से। किससे लिखते हैं? ओके। दक्षिण, दक्षिण को बोलते हैं हम साउथ, और साउथ को किससे लिखते हैं? एस से। ओके। अगर बात करते हैं पूर्व, पूर्व को बोलते हैं हम ईस्ट, और ईस्ट को लिखते हैं ई से। किससे? अच्छा लिखते हैं वेस्ट, वेस्ट का मतलब था पश्चिम, पश्चिम को लिखते हैं हम डब्लू से। ये होगी 4 दिशाएं, और 4 दिशाओं की बात यहाँ पर आती है 4, ये इसके यहाँ पर सेंटर लाइन हो जाएगी। ये चारों तो आपकी ये होगी, और इसके बाद ये 4 बच्चों 4 ये होगी। तो यहां से अगर लेते हैं तो पहले कौन सा? उत्तर, फिर कौन सा? पूर्व। तो ये उत्तर पूर्व दिशा होगी। कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। ठीक है, ये 5वीं दिशा है। इसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं तो ये आपका दक्षिण आ गया, ये पूर्व आ गया, तो दक्षिण पूर्व दिशा, ये दक्षिण पूर्व दिशा। इसके बाद में यहाँ पर आ गया तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये दक्षिण और पश्चिम, ये दक्षिण और पश्चिम, ये दक्षिण और पश्चिम, ये आपका आता तो यहाँ पर उत्तर, ये पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम। ये आपकी कितनी हुई? टोटल 8 दिशाएं। कितने? 8 दिशाएं। इसमें पूछा जाता है पूरी तालिका से क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर आपके सामने ये भी बनाया है कि पूरी तालिका की जो बात करते हैं तो इसमें उत्तर दक्षिण का कॉलम लगाया है। आप चाहे तो इनको इस तरह से भी कर सकते हो। देखिए ये आपका उत्तर दक्षिण ये आपके, और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो इसमें एक और जो कॉलम आपके साथ में आ जाएगा वो क्या है? लीजिए, वो ये है कि यहाँ से ये आपकी जो है डायरेक्शन और आ रही है, यहाँ पर आपके और आ रही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यहाँ पर इस टाइप से आपकी जो है पूरी की पूरी हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए ये आपके डायरेक्शन आ रही। अब आपको गुरुजी ऐसा कैसे? देखिएगा आपको सेम डिट्टो कंडीशन समझना इसको, और मैं इसी चीज को आपको यहाँ पर बताने जाऊंगा। इसी चीज में आपके देखिएगा ये कंडीशन हो जाएगी। थोड़ा सा साफ दिखाने के लिए मैं आपको एक और कर देता हूँ, नहीं पा रही। ठीक है चलो कोई नहीं, है ना। देखिए यहां तक आपने देख लिया। अब उत्तर दक्षिण पूर्व की कहानी में आपको थोड़ा सा बता के चलता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। पूरी तालिका के मध्य अक्षर, आपको मध्य अक्षर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भैया, एग्जाम में आते हैं, पर क्या कि वो बीच में आ जाता, पहले आ जाता, एंड में आ जाता, क्वेश्चन कैसे भी घूम फिर के आ जाता है। आपको ध्यान रखना ये पैटर्न होता अलग अलग, जिस पैटर्न के आधार पर हमें आपको दिखाना है और उसके आधार पर आपको चलना। पूरी तालिका के मध्य अक्षर के ऊपर, मध्य अक्षर के ऊपर के ऊपर, देखिए मध्य अक्षर, पूरी तालिका के मध्य अक्षर के ऊपर, ठीक है। हाँ, कौन सा अक्षर होगा? तो सिंपल सी बात है सी होगा। कौन सा होगा? है ना, ऊपर के ऊपर। तो यहाँ पर ये तो आ गया, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि पूरी तालिका के मध्य अक्षर के उत्तर में सबसे ऊपर का अक्षर कौन सा होगा? तो उत्तर में सबसे ऊपर का अक्षर। दक्षिण में सबसे नीचे का अक्षर कौन सा होगा? दक्षिण में पहला अक्षर कौन सा होगा? दक्षिण में, उत्तर में पहला अक्षर कौन सा होगा? उत्तर में दूसरा अक्षर कौन सा होगा? दक्षिण में दूसरा अक्षर कौन सा होगा? और पूर्व में पहला अक्षर कौन सा होगा? पूर्व में पहला अक्षर कौन सा होगा? पूर्व में दूसरा अक्षर कौन सा होगा? मध्य तालिका के मध्य अक्षर की बात कर, तो यहाँ पर दूसरा अक्षर कौन सा होगा? शी। कौन सा होगा? शी। और पश्चिम में पहला अक्षर कौन सा होगा? ई। और यहाँ पर क्या है? बात करते हैं किसकी? देखिए यहाँ पर बात करते हैं अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर क्या? डी। अरे भाई पश्चिम अंतिम अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर। अब पूरा पश्चिम न दे करके इसमें यूं दे दे, क्या दे दे? क्यों दे दे कि भाई उत्तर, यहां पर देना NW, मतलब उत्तर पश्चिम में पहला अक्षर कौन सा होगा? ए। उत्तर पश्चिम में अंतिम अक्षर कौन सा होगा? ए। उत्तर पश्चिम में अंतिम अक्षर कौन सा होगा? ए। उत्तर पश्चिम में दूसरा अक्षर कौन सा होगा? यहां पर पूरी तालिका के देखना देखना ऐसे क्वेश्चन। अच्छा यहां पर देखिएगा, यहां आपके ES का मतलब क्या होता है ना? हाँ भाई यहां पर क्या? साउथ और ईस्ट। ठीक है, तो पूर्व दक्षिण में कौन सा अक्षर होगा? पहला तो ए। पूर्व दक्षिण में कौन सा होगा? अंतिम अक्षर तो ए। आपको ध्यान रखना। अब आपको गुरुजी है ना उत्तर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्व में कौन सा अक्षर होता? पहला। यहाँ पर उत्तर पूर्व में पहला अक्षर कौन सा होगा? तो सी। कौन सा होगा? ई। याद रखना। अब आपको इधर ये कॉलम में ना आपको जो यहाँ से लेना होता है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए मैं बात बताता हूँ, मिल जाए मिट नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर क्या है कि पश्चिम और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में कौन सा होगा? तो दक्षिण पश्चिम एक तालिका मध्य अक्षर है, इसका एक पहला अक्षर, ये अंतिम अक्षर या दूसरा अक्षर इसको बोल सकते हैं। ये आपको पूरे पैटर्न होते हैं। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से कैसे भी किसी पूछा जा सकता, यूं जरूरी नहीं है। आपसे पूछ ले कि कॉलम 5 के बी अक्षर
कॉलम 5 के बी अक्षर क्या, बी अक्षर के, बी अक्षर के पश्चिम में चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया। तो अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो भी सी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना, मैं बिल्कुल बेसिक से आराम से प्रोसेस से पढ़ा रहा हूं और आशा है कि आपको ये बात समझ में भी आ रही होगी। एलपी बनता है ना। गुड्स एलपी में 5 वर्ष नौकरी करने के बाद, क्योंकि लोको पायलट में पैसा तो बहुत है। तो अपना मेडिकल प्रोसेस का ये व्हिडिओ है। इस मी नागपूरवरून आली आहे स्पेशली जुगल सरांचे क्लासेस करायसाठी। क्लासेस पण असतात म्हणून। मैं ग्वालियर से आया हूँ। बिहार से हूँ सर, आरा डिस्ट्रिक्ट से। जी सर, मैं आगरा से हूँ, यूपी से। जो कंप्लीटली सेफ्टी के अंतर्गत आता, सुरक्षा देकर परसेंटेज में देता है। पीछे का लग जाए उसको कोन में बदल दो। इमेजेस क्या होता है? इमेजेस के थ्रू भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई और कुछ डिफरेंस भी नजर आएगा। दोनों कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। ये देखिएगा आपके यहाँ पर जिसकी परिभाषा को मैं बताता हूँ, आपके समझ में कम आएगी, लेकिन इसके उदाहरण के सारे जिस प्रकार जोश जुनून के साथ बनने पर यही जमीन बंजर हुई तो क्या यही से जल भी निकलेगा? ना हो मायूस, ना घबराना। शिक्षा और शिक्षा जिसमें एसएससी है, बैंक है, रेलवे है और रीट है, शिक्षक। हमारा जिसको आप देखिएगा एक बुक के बारे में आते हैं, गैंगमैन का कार्य करते हैं। इसमें काम क्या है अभी? अब इसे पूरे पैटर्न जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, लीजिए आप यहाँ पर आ जाइए मेरे साथ में। लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पैटर्न नंबर 4 है और इस पैटर्न नंबर 4 में मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। लीजिए आइए, बहुत ही जो है गहराई से एक चीज को यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। आइए बच्चों ध्यान से देखना, इसमें पूछा गया, क्या पूछा गया पैटर्न नंबर 4 में? यहाँ पर क्या पूछा गया? पैटर्न नंबर 4 में पूछा गया कि पूरी तालिका का, यहाँ पर देखिए मैंने कर दिया सही है, ध्यान दीजिएगा। ओके, पूरी तालिका का मध्य अक्षर आपको क्लियर हो गया, इसके वामावर्त हो गया, दक्षिणावर्त हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वामावर्त, दक्षिण कला, उत्तर दक्षिण। उत्तर आपका उत्तर, नीचे आपका दक्षिण, यहाँ पर आपका पूर्व, यहाँ का आपका पश्चिम और यहाँ पर आपका है ना पूरा पश्चिम और यहाँ पर आपका क्या है ना, देखिए उत्तर और पश्चिम और यहाँ पर क्या आपका देखिएगा, यहाँ आपका जो दक्षिण पश्चिम, ये आपको यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने। अब पूछा जाता है कि पूरी तालिका का दक्षिण पश्चिम, पूरी तालिका का दक्षिण पश्चिम का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो पूरी तालिका ही इसका अंतिम अक्षर दक्षिण पश्चिम का कौन सा होगा? ये रहा दक्षिण और ये पश्चिम का अंतिम अक्षर। पूरी तालिका का उत्तर पूर्व का प्रथम अक्षर कौन सा होगा? उत्तर पूर्व, ये रहा इसका प्रथम अक्षर कौन सा? ये आपको देखो ई आंसर। पूरी तालिका का देखो क्वेश्चन से जो बैठते हैं पैटर्न, जो बैठते हैं पैटर्न बताओ। पूरी तालिका का पूर्व दक्षिण मध्य, पूर्व दक्षिण अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया पहला दूसरा तो भी तो यहाँ पर यही बताना है। उसमें आपको दे दे तो उसके ऊपर नीचे अलग बात है। आप ये पूरी तालिका के उत्तर पश्चिम का पहला अक्षर कौन सा होगा? तो ये, या कौन सा अक्षर होगा? पहला नहीं दिया तो भी आपको यहाँ पर ए क्लिक करना, ये बात आपको ध्यान रखना। चलो बच्चों, बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है और वो बता रहा हूं। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं पूछा जाता है कि कॉलम 3 के ई अक्षर, कॉलम 3 के ई अक्षर कॉलम 3 के ई अक्षर के उत्तर और पूर्व का अक्षर कौन सा होगा? कॉलम 3 ये है, इसका ई अक्षर ये है और ई अक्षर का उत्तर पूर्व तो यह आएगा। अब आपसे पूछा जाए तो ये, तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? तो पहला आंसर। अंतिम अक्षर पूछे उत्तर पूर्व का तो डी आंसर। क्या होगा? अंतिम अक्षर। याद रखना, यहां से भी आपके उत्तर पूर्व बीच बीच में से आपके लागू होते हैं, चालू होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चनों पर भी बातचीत कर लेता हूँ, फिर से वापिस इधर आऊंगा।
क्वेश्चनों पर ऐसी बात हुई जिससे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। आइए बच्चों बात करते हैं, लीजिएगा सबसे पहले। हाँ, अब देखिएगा पहला, लीजिएगा यहाँ पर क्या, उत्तर दिशा के सबसे उच्चतम, देखिए उत्तर दिशा की, उत्तर दिशा कौन सी है, ऊपर वाली, ठीक है बच्चों ध्यान से देखना। उत्तर दिशा के सबसे उच्च मध्य, यहाँ पर देखना उच्च मध्य, मतलब यहाँ पर ये उच्चतम तो ये भी है, उच्चतम ये भी है, उच्चतम ये भी है और उच्चतम ये भी है, लेकिन मध्य पूछा तो मध्य में कौन सा होगा, उच्चतम मध्य, मतलब सी, उच्चतम मध्य अक्षर के दक्षिण दिशा में, मध्य अक्षर के दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा कितनी आएगी, नीचे, ठीक है, क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। दक्षिण दिशा में क्या होगा, दक्षिण दिशा के अंतिम अक्षर के पूर्व, यहाँ पर ये अंतिम अक्षर है दक्षिण दिशा का, क्या, दक्षिण दिशा के अंतिम अक्षर के पूर्व में, अंतिम अक्षर के पूर्व में, यहाँ पर पूर्व में दूसरा, देखिए पूर्व में, अंतिम अक्षर से पूर्व में दूसरा पश्चिम, ठीक है, अंतिम अक्षर पूर्व में, देखिए डायरेक्शन से संबंधित है यहाँ पर, ठीक है ना, है ना। अब पूर्व में मतलब यहाँ पर देखिएगा, ये आपको देखना पूर्व, इसको आप दिशा समझोगे या पहले समझोगे, यहाँ पर पहले समझना है। पूर्व दिशा यहाँ पर नहीं दिया, पूर्व के लिए दिशा दे देता पूर्व दिशा में, यहाँ पर दे देता पूर्व में, 29 से पूर्व, क्या दे रखा उसने, पूर्व, क्या दे रखा, पूर्व, ठीक है। तो 29 से पूर्व क्या है ना, मैं दूसरा, अंतिम से पूर्व क्या है, यहाँ पर ई, मैं दूसरा, मतलब यहाँ पर ध्यान देना, मैं दूसरा। अब आपको ध्यान रखना यहाँ पर दूसरा की बात बता, मैं दूसरा कौन सा अक्षर होगा, पूरा में दूसरा कौन सा अक्षर होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूरा में दूसरा अक्षर, तो यहाँ पर पहला और ये दूसरा, ये आपका मध्य अक्षर आ जाता, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर पूर्व दिशा दे देता, तो जब पूर्व शब्द दिया तो आपको दिशा नहीं मानकर उसको क्या मानना, पहले, पूर्व का मतलब पहले, पूर्ववर्ती या पूर्व। और जब कभी भी ऐसी स्थिति आए, कंफ्यूजन है, मान लीजिए कि ये पूर्व दिशा का है, पूर्व दिशा के लिए बोल रहा है या फिर क्या बोल रहा है, किसके लिए, तो यहां पर आपको ध्यान रखना, पूर्व अगर दिशा के लिए बोल रहा है तो वहां पर वो लिखेगा क्या, ईस्ट, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में यहाँ पर चेक कर लेना, कभी कभी 1% केस में अगर ऐसा आपको कंफ्यूजन रहता है, वैसे तो मैं जो बता रहा हूं आपको, ठीक है, पूर्व का मतलब पहले ही मानता हूं, लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर बिफोर अगर रहता है, बिफोर का मतलब अगर आप समझना पूर्व है, बिफोर नहीं रहता, ईस्ट रहता, तो उसको दिशा मानना, उसके आधार पर करना। कभी भी हिंदी की त्रुटि की स्थिति में, कभी भी हिंदी की एरर की स्थिति में इंग्लिश को सर्वोच्च माना जाता, इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना। अगर वहां पर वो क्या है, पूर्व दिशा मान लेता, तो फिर दिशा की कंडीशन क्या आती है, पूर्व, तो ये आपका यहाँ पर पूर्व दिशा का कौन सा अक्षर है, दूसरा अक्षर, तो यहाँ पर फिर आंसर कौन सा हो जाता है, ये। अगर दिशा देता है उसमें वेस्ट ईस्ट दे दिया तो फिर यहाँ पर आंसर आएगा, लेकिन पूर्व दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा, पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको बैक टू बैक देखना है कि कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको देखना। चलिए बात को बात समझ में आ रही होगी, लीजिए अब सुनिए, आगे और देखते हैं, लीजिए आ जाए बच्चों। तो मुझे यहाँ पर ध्यान देखना कि अगर पूर्व का देता है, अगर दिशा का दिया है, ठीक है, दिशा का दिया तो ए आंसर, बी आंसर हो जाएगा अगर दिशा माना उसने। तो आपको किसके ऊपर देखना, क्योंकि मैं इसलिए ये एरर वाला दिया है क्योंकि आपको कहीं नहीं कहीं कभी लगे तो दिक्कत आए, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर इंग्लिश त्रुटि भी बता दी इंग्लिश के, तो यहाँ पर हमेशा जो आपका जो फाइनली जो माना जाता है वो कौन सा माना जाएगा, इंग्लिश के आधार पर माना जाएगा। तो इंग्लिश को जरूर चेक कर ले, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंग्लिश को क्या कर ले, चेक कर ले। तो इंग्लिश वाला आपको ध्यान रखना है, लीजिए मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में आपको ध्यान रखना, अगर वहां पर क्या दे रखा है, इसकी जगह पूर्व की जगह दो चीजें हैं, दो चीजें आपका हो गई, दो चीजें कौन कौन सी यहाँ पर देखेगा, पहला अगर वहां पर ईस्ट दे रखा, क्या दे रखा, ईस्ट, सॉरी गड़बड़ कर रहा, हैंग हो रहा, चलो आप समझ लो है ना, ये तो हैंग हो रहा बहुत ज्यादा, ठीक है, ओके चल ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए, तो आपको आंसर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो लीजिएगा इसका बी आंसर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इसका बी आंसर भी हो सकता है, बी नहीं होगा तो इसके ऊपर का मतलब बी आंसर, दोनों कंडीशन में आंसर तो बी आ रहा है इसमें, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं बी हो, यहाँ पर भी सी भी हो सकता था, ए भी हो सकता था, अलग अलग भी आ सकता था। वैसे तो स्थिति में यहाँ दोनों में जो है बी आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना, मैंने आपको क्लियर कर दिया, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे लीजिए, अब सुनिए ध्यान से देखना और क्लियर करते जाना। बहुत ही बढ़िया, शानदार, आप लोग जो लंबे टाइम से चल रहे हो मेरे साथ में, और सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कंटिन्यूस में। और आप लोग चलिए शुरू करते हैं आगे। और अब देखना यहाँ तक ये पंक्ति का आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट पंक्ति 3 कहा रही, ये रही भैया, पंक्ति 3 के उत्तर से उत्तर, यहाँ पर से उत्तर पूर्व, पंक्ति 3 से उत्तर पूर्व दिशा में, क्या उत्तर पूर्व दिशा में अक्षर सी। अब आप कहोगे पंक्ति 3 से उत्तर से, यहां से स्टार्ट ही हुई है, इसका मतलब यहां से चलेंगे, यहां से कहां चलना, उत्तर पूर्व, ये रहा उत्तर, ये रहा पूर्व, उत्तर पूर्व, मतलब आपको ये दिशा चलनी पड़ेगी, ये
ये दिशा, ये वाली, ठीक है। ओके, इस दिशा में पूछा है, पूर्व दिशा में शी अक्षर, शी अक्षर यहां पर देखिएगा। ओके है ना भाई, यहां से यहां तक ही चलेगा हमारा, ये होगा नहीं, तो इसका मतलब यहां पर यही चलेगी। तो यहां से हमें जो अक्षर दिया ना उससे ऐसे ले सकते हैं, जो अक्षर दिया मान लीजिए शी अक्षर बोला इसने यहां से, तो इसके आधार पर अब जब इसमें शी है ही नहीं, शी है ही नहीं, तो फिर इसी शी को मानना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब वहां पर दिया नहीं शी तो इसका मतलब किसको मानेंगे, यहां जो दिया गया सी, क्योंकि ये भी तो यहां पर इस दिशा में बोला, तो उत्तर पूर्व में यहां पर इस दिशा में डायरेक्शन में, तो फिर यहां पर सी आ रहा है और उसमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है ना। मैं यहां पर देखिएगा क्या देखा, ठीक है, हाँ देखिएगा, शी अक्षर से दक्षिण है, शी अक्षर से दक्षिण में 5वां, शी अक्षर से दक्षिण में यहां पर बात करते हैं तो 5वां, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ये याद रखना है कि इसका शी अक्षर कहीं है नहीं, 3 ही दे रखा, पंक्ति तो 3 दे रखा। ओके सॉरी पंक्ति 3, हाँ यहाँ पर डी आएगा, डी सॉरी, पंक्ति 3 का डी, हाँ सी, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थी है ना, यहाँ 4 लिख लिया था मैंने, 3 है, 3, ठीक है। 3 में आपको यहाँ पर ये चलेगी, सॉरी 3 में है, ठीक है, सॉरी उसको सही कर लीजिए, 4 देता तो ये हो जाता, 3 में यहाँ पर देखिए आंसर नहीं मिल रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, ठीक है क्वेश्चन में। हाँ ये आपको ध्यान रखना, ऐसे कई टेस्ट सीरीज लगे उसमें भी आपको आंसर मैच नहीं करे तो मुझे भेज देना, जिससे कि मैं सही करके आपको करेक्ट कर बिल्कुल एक टेस्ट सीरीज एकदम परफेक्ट हो, कहीं पर भी मानवीय अगर भूल होती है तो उसको सुधार ले, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। चलिए बात करते हैं यहाँ से जो आपका क्या चल रहा है, ठीक है, लीजिए ध्यान से दीजिएगा यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर डी, और डी से यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर सी किस में पहुंचे, यहाँ पर उत्तर, और यहाँ पर पूर्व में, तो यहाँ पर किस पे, सी पर, और सी पर पहुंचने के बाद ये पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या है ना, देखिएगा किस दक्षिण दिशा में 5वां अक्षर, ठीक है, 5वां अक्षर के उत्तर दिशा का दूसरा, तो यहाँ पर देखिए ये सी का अंतिम अक्षर के उत्तर दिशा का दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 ये ए आंसर होगा आपका, क्या होगा, ए आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बच्चों, क्या होगा बच्चों, ए, ये चलो यहां तक मुझे लगता है कि आपको दिक्कत है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा उत्तर पश्चिम दिशा में, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम दिशा के प्रथम अक्षर, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ रही, वो लीजिए उत्तर, और ये लीजिए पश्चिम, ना उत्तर पश्चिम, ये ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा का यहाँ पर पहला अक्षर ए है, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा का पहला अक्षर कौन सा है, ए, लीजिएगा मैं आपको यहाँ पर अलग कलर करता हूँ, ये ए अक्षर, उत्तर पश्चिम दिशा के प्रथम अक्षर के विकर्णवत आपका ये विकर्ण हो गया इसका, ठीक है, डन, विकर्णवत भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, हम आराम से, विकर्णवत में अंतिम अक्षर से पहले, ये अंतिम अक्षर है उससे पहले यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, अंतिम अक्षर से पहले अक्षर, अंतिम अक्षर से पहले के अक्षर का पहला, इसका भी पहला बोल रहा है, पहले का पहला मतलब उससे भी पहला अक्षर के अक्षर से पश्चिम में, यहां से देखिएगा पश्चिम बोल रहा, तो पश्चिम इस साइड की बोल रहा, ठीक है, पश्चिम में डी से पूर्व, यहाँ पर पश्चिम में डी है, डी से पूर्व क्या था, ई, पश्चिम में डी से पूर्व दिशा में अंतिम अक्षर है ना, देखिए दिशा दे दी इसमें साफ, तो पूर्व यहाँ पर नहीं आएगा, ये डी दे रखा, डी से सिंपल सा ना, पूर्व दिशा में बोल दिया ना, इसमें पूर्व दिशा आ गया ना, समझ, पूर्व दिशा में अंतिम अक्षर, पूर्व दिशा के क्या गया, अंतिम अक्षर, ये आपका गया, अंतिम अक्षर से पूर्व के, अंतिम अक्षर के अक्षर पूर्व क्या, ये बी के उत्तर में, अंतिम अक्षर के पूर्व के उत्तर में क्या, उत्तर में प्रथम अक्षर कौन सा होगा, तो ये यहाँ पर अंतिम अक्षर के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो उत्तर के यहाँ पर प्रथम अक्षर क्या, अंतिम अक्षर, देखिए अंतिम अक्षर के पूर्व का यहाँ पर, तो इस प्रकार से ये आपका क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था कि ये यहाँ से डी के अंतिम अक्षर के पूर्व के प्रथम अक्षर कौन सा होगा, किस दिशा में, यहाँ पर सॉरी उत्तर दिया ना, उत्तर दिशा में अंतिम अक्षर, एक मिनट रुकिए दोबारा से पढ़ ले, अंतिम अक्षर से पूर्व, ये अंतिम अक्षर है ना, से पहले पूर्व के उत्तर में, उत्तर दिशा में प्रथम, यहाँ पर इस ये शी आएगा, शी आंसर, ठीक, उत्तर दिशा में, ऊपर पूछ लिया उसने, देखिए दिशाओं का बहुत झमेला है, एक चीज को आपको क्लिक करना, थोड़ा सा भी चुके नहीं गलत हो जाएगा, तो ये आपको इसका आंसर कौन सा होगा, सी, कौन सा होगा बच्चों, सी, कौन सा होगा बच्चों, सी, तो ये आपको यहाँ पर देख लेना, क्लियर कर लेना, मुझे आशा है कि आपको ये बात जरूर समझ, ठीक है, तो आंसर सी कर देता हूँ, कौन सा, लीजिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ओके डन। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिएगा, बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए यहाँ पर ना, एन ई का मतलब क्या था, एन ई, ये रहा एन, और ये मतलब उत्तर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, और एंड जो देखिए यहाँ पर एस डब्ल्यू का मतलब क्या था, क्या होगा, अरे भैया एस डब्ल्यू का मतलब होता साउथ वेस्ट, ठीक है, अब साउथ वेस्ट, ठीक है, एस डब्ल्यू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एस डब्ल्यू, दोनों कंडीशन आपको क्लियर होगी, यहाँ
और यहाँ दो चीजें दे दी है, ठीक है ना। दिशाओं का मध्य अक्षर, दिशाओं का मध्य अक्षर कौन सा होगा, इसका, और इस दोनों दिशाओं का मध्य अक्षर इस टेबल का मध्य अक्षर होगा। और इस टेबल का मध्य अक्षर जो होगा उसको मैं अलग कलर से कर देता हूं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। ए है, कौन सा, ए है ना, मध्य अक्षर, ठीक है। कौन सा मध्य अक्षर, बात बताओ, मध्य अक्षर के उत्तर में दूसरा अक्षर, के उत्तर में दूसरा, तो ये उत्तर दिशा है, उत्तर में दूसरा अक्षर कौन सा होगा यहाँ पर, सी, कौन सा होगा, सी, है ना। उत्तर में दूसरा अक्षर के दक्षिण में, दक्षिण में अंतिम अक्षर, दक्षिण में अंतिम अक्षर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा अक्षर के दक्षिण में अंतर हो तो यहां से कोई दिक्कत, अंतिम अक्षर बोल दिया ना, दक्षिण में अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर तो हमारा कौन सा होगा यहाँ पर, दक्षिण कंडीशन की, देखिएगा, दूसरा अक्षर के दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण नीचे की तरफ के अंतिम अक्षर के, अंतिम अक्षर के पहले, ये अंतिम अक्षर है, इसके पहले ई, पहले से पहला, पहले से पहला, ये आपके वहां पर ऑफिस सेंटर में आ गया, पहला अक्षर के नॉर्थ, देखिए पहला अक्षर के नॉर्थ वेस्ट, ये आपका आ गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, पहला अक्षर के नॉर्थ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में चलने के लिए दिशा का प्रथम अक्षर, ये आपका ए आंसर होगा, ठीक है। बताइए, तो आपका ए आंसर आ जाएगा, कौन सा आएगा, ए आंसर। बच्चों ये आपको देखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अभी लग रही होगी गुरुजी कैसे करेंगे या किस तरह से सर कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर देखिए बार बार प्रैक्टिस से आता है, एक बार में नहीं, बार बार लगातार प्रैक्टिस करोगे सब चीजें संभव है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं दुनिया में, जहाँ चाह हमारा है, बस यहाँ तक CBT 1 भी दिया, CBT 2 भी दिया, तो साइकोमेट्रिक भी देना और उसमें भी क्लियर हो जाएगा, बस बार बार अभ्यास, प्रैक्टिस में से मैंने परफेक्ट करात करता अभ्यास से जड़मति होत सुजान और रसेरी आवाज से सिल पर बराबर आप अभ्यास के द्वारा जो चाहे चीज प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अभ्यास अभ्यास अभ्यास, बिना अभ्यास के नथिंग, कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन अभ्यास से कोई चीज इंपॉसिबल नहीं, सब कुछ संभव है। जो भी दुनिया में कुछ भी बना है, या आगे बढ़ा है, या आगे जा रहा है, या आगे पढ़ा है, या जहां पर भी पहुंचा तो उसने सिर्फ और सिर्फ अभ्यास किया, और बिना अभ्यास के कोई चीज हुई नहीं। आप देखिएगा जब आपको शुरू में साइकिल चलाना नहीं आता तो कैसे गिरते थे बार 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 बार, लेकिन जैसे ही आप साइकिल चलाना सीखे तो उसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर चलते, ठीक है भाई, हाँ कैसे चलाते, और जब शुरू में नहीं आते तो गोडे फूट जाते थे। और मोटरसाइकिल जब चलाना नहीं आता था आपको तो पता, शुरू में क्लच छूट जाता था जल्दी और ब्रेक ज्यादा लग जाते, गिर जाते थे, ये सब अभ्यास से हुआ पाया। लेकिन जब मोबाइल आप जब मोटरसाइकिल चलाना सीखे तो इधर कान का लगा रहा, आ रहा हूँ, आ रही है, आ रहा हूँ, पता फटाफट आपको जो है फट जहाँ पहुंचना, मैं आ रहा हूँ ना, वेट करना आ रहा हूँ, तो ये क्या है, कान के मोबाइल लगा कर चल रहा, क्या ये सब, क्या सब अभ्यास की देन, किसकी देन, अभ्यास की। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज संभव नहीं। सबसे महत्वपूर्ण इनमें प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही सबसे प्रमुख है, आपको ध्यान रखना। और अभ्यास के द्वारा आपने देखा होगा मौत के कुएं में कैसी गाड़ियां चलती है, बूम बूम बूम, और इसीलिए बोलते हैं कि करता करता अभ्यास से जड़मति हो सुजान रसरी अवज्जा से सिर पर बराबर अभ्यास से यहाँ तक पहुंच गए हो ना तो पत्थर पर निशान पड़ जाएगा, दिमाग तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। साइकोमेट्रिक नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सहज और आसान तो नहीं होता, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा। पंक्ति 3 बोल रहा है, पंक्ति कर क्वेश्चन केवल नंबर 2 में अगर कहीं पर भी बोलने में या टाइपिंग में कहीं मिस्टेक है तो सुधार लेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। मेन बात है यहाँ पर पैटर्न समझने की। पंक्ति का या क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसका कॉलम का कहीं पर बोलने में या लिखने में या समझने में कहीं मिस्टेक हो जाए उसको ज्यादा माइंड नहीं करना, हमें सिर्फ पैटर्न समझ में आना चाहिए। जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये सब चीजें अभ्यास से ही प्राप्त होगी। तो आप लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं यकीनन बोल रहा हूँ आपको सफलता मिल जाएगी। कारण क्योंकि इतनी सारी मेहनत करके आप अभ्यास से यहाँ तक पहुंचे, तो बार बार इनका अभी नॉर्मल 5% टाइम दीजिएगा, ज्यादा नहीं तो 5% टाइम तो आप दे सकते हो, है ना। तो ये दीजिएगा, उसके बाद में आपको जैसे डर दूर हो जाएगा, धीरे धीरे एक एक बार सब सेट को देख लीजिएगा। परीक्षा से पहले तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो परीक्षा से पहले सेट लेकर देख लो, वैसे भी 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में मैं देता हूँ, चिंता मत कीजिएगा, सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको देखने को मिलती नहीं।
थे